हरे कृष्णा। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ मांगने आया हूँ और मैं आप लोगों से आप लोगों की आशीर्वाद, आप लोगों का कृपा, आप लोगों की ब्लेसिंग्स मांगने आया हूँ, क्योंकि मुझ जैसे पतित का इस 20 मार्च में दीक्षा होने वाली है, और वो भी परम पूज्य हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज जी से, जो कि मेरे गुरुदेव है, जिनको कि मैंने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है और वो मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे 20 मार्च में। तो आप लोग मुझे कृपया करके ज्यादा 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 ब्लेसिंग्स दे, क्योंकि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक मेरी दीक्षा हो चुकी होगी। क्योंकि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं थोड़ा बहुत दीक्षा के बारे में बताऊंगा कि क्यों दीक्षा लेनी चाहिए, क्या होती है दीक्षा, दीक्षा लेने से होगा क्या, हमारे जीवन में क्या चेंजेस आएंगे और कौन है जिससे हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग बोर नहीं होंगे। और इस वीडियो को मैं व्लॉग की तरह बनाऊंगा। ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, ये ज्यादा समय का नहीं है। उसके बाद मैं अपना दीक्षा भी दिखाऊंगा कि मेरी दीक्षा किस प्रकार से हुई, कैसे मेरे गुरुदेव ने मुझे स्वीकार किया। ये दीक्षा का जो व्लॉग है ये भी मैं दिखाऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहिए, काटेगा मत। ये वीडियो भी है एक दीक्षा के ऊपर और व्लॉग भी है, दोनों एक साथ है। तो जब तक अपलोड करूंगा तब तक मेरी दीक्षा हो चुकी होगी, जो कि मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। आगे बने रहिए इसके साथ और आप मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दें ताकि मेरी दीक्षा अच्छे से हो जाए। और दूसरी बात, दीक्षा होने के बाद या फिर अभी से ही मैं अच्छे से जितने भी नियम है दीक्षा के, मैं अच्छे से पालन कर सकूं, मैं नियम ना तोड़ूं, मैं कुछ ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे गुरुदेव को कष्ट पहुंचे, जिससे मेरे वरिष्ठ वैष्णवों को जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इस दीक्षा के लिए उन्हें कष्ट ना पहुंचे। मैं नियम ना तोड़ूं, मैं भक्ति कभी ना छोड़ूं, मैं कभी गलत रास्ते में ना भटक जाऊं। आप सभी हमें आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये जो दीक्षा का जो दिन होता है, हर भक्त के लिए, हर साधना प्रैक्टिस करने वाले, हर भक्ति प्रैक्टिस करने वाले जो प्रैक्टिशनर है उसके लिए ये जो दीक्षा का दिन होता है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा मर्सी वाला और बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन होता है। क्योंकि ये जो दिन होता है, इस दिन में जो भक्त होता है, जो कि भक्ति का प्रैक्टिस कर रहा है, वो उसको उसके गुरुदेव, जिसको कि वो मतलब अपने गुरु मान के वो भक्ति कर रहा था, दीक्षा के समय उनके गुरुदेव उनको पर्सनली, ऑफिशियली स्वीकार कर लेता है कि आज से आप मेरे शिष्य हो, नाम देते हैं उसे और याद रखते हैं गुरुदेव की इसको मैंने अपना शिष्य बनाया था। तो एक बहुत ही अलग दिन होता है और वो जो भक्त होता है एक बहुत ही अलग सा वो एक कनेक्शन फील कर पाता है जब गुरु उसे स्वीकार करते हैं, जब उसकी दीक्षा होती है। ये कनेक्शन, ये रिश्ता बहुत एक स्पेशल रिश्ता, बहुत एक स्पेशल कनेक्शन होता है और कुछ अलग सा ही फील होता है, स्पिरिचुअल ब्लिस फील होता है उस भक्त को जब उसकी दीक्षा होती है। वो भक्त भी सोचता है कि मैंने पहले भी बहुत सारे कनेक्शन बनाए हुए हैं, मैंने पहले भी बहुत सारे रिश्ते बनाए हुए हैं इस संसार से, लेकिन इतनी खुशी मुझे इस संसार में भी नहीं मिली जब गुरु ने मुझे स्वीकार किया, जब गुरु ने मुझे दीक्षा प्रदान की। तो उसको अलग ही लगता है। और जब गुरु हमें स्वीकार कर लेते हैं तब क्या होता है, कृष्ण भी हमें स्वीकार कर लेता है। क्योंकि गुरु कौन होता है, गुरु होते हैं कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव, कृष्ण के प्रतिनिधि। जो कृपा शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की, वो कृपा शक्ति पर्सोनिफिकेशन होती है गुरु के रूप में, ताकि वो हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार कर सके। मैं तो बहुत ही ज्यादा पतित हूँ, बहुत ही ज्यादा मतलब घिरा हुआ हूँ, ना वाणी में वेग है, ना किसी से सुन पाता हूँ, ना कुछ अच्छे से बोल पाता हूँ, ना खाने में वेग है, ना कुछ है। वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, ये सब है नहीं मेरे अंदर। लेकिन गुरु अगर कृपा करे तो बताया गया है हमारे शास्त्र में, भूकम करोति वाचालम बंगो ब्लिंगाय तेगिरिम यत् कृपातः हम वंदे श्री गुरुदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। कि भूकम करोति वाचालम बंगो ब्लिंगाय तेगिरिम, जो गूंगा है, जो अच्छे से बोल नहीं पाता, जो भगवान के बारे में बोल नहीं पाता, जिसके मुख में कभी भी अच्छे वचन नहीं आते, या फिर जो गूंगा है वो भी बोलने लगता है। और जो लंगड़ा है वो भी पहाड़ चढ़ जाता है। कैसे? जब गुरु उसके ऊपर कृपा करता है, जब गुरु उसके ऊपर अपनी मर्सी देते हैं, जब गुरु उसे अपना स्वीकार करते हैं, तब एक जो बोल नहीं पाता वो भी बोलने लगता है और जो चल नहीं पाता वो भी चलने लगता है। क्योंकि ये जो दीक्षा है इसमें बहुत ज्यादा शक्ति है। तो जब गुरु हमें स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान श्री कृष्ण भी हमें स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि गुरु जो होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं। तो जब कृष्ण के शुद्ध भक्त हमें स्वीकार करते हैं, जब शुद्ध भक्त हमें अपना लेते हैं, कृष्ण देखते हैं अरे ये तो मेरा शुद्ध भक्त है, ये तो मेरा बहुत ही प्रिय भक्त है, इसने जब इस जीवात्मा को अपना लिया है तो मैं भी इसे अपना ही लूंगा और मैं भी इसे उतना ही प्रेम दूंगा, उतना ही कृपा करूंगा जितनी कृपा मैं अपने शुद्ध भक्त के ऊपर करता हूं, यानी कि गुरुदेव के ऊपर।
तो ऐसा होता है। तो जब गुरु हमें स्वीकार करते हैं तो कृष्ण भी हमें स्वीकार करते हैं, और हम अच्छे से इस दीक्षा के बाद जो भक्ति है, एक आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है हमें, कि हमारे अंदर तब शक्ति आती है कि हाँ, हम अभी टेम्पटेशन को अच्छे से ना कर पाएंगे, क्योंकि हम पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे होते हैं। जब दीक्षा मिलती है तो पावर मिलता है, स्पिरिचुअल पोटेंसी मिलता है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा भक्ति मिलती है। तो उस भक्ति के बल से हम और भी अच्छे से भक्ति आगे प्रैक्टिस कर पाते हैं। क्योंकि जब हम दीक्षा लेते हैं ना, तब हम माया को चैलेंज करते हैं कि देख, मैंने दीक्षा ले लिया है, अब मैं ये नियम पालन करूंगा, और अगर मैं नियम तोड़ूंगा तो मेरे गुरु को सजा भोगना पड़ेगी, और मैं अपने गुरु से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं, तो मैं तो नियम नहीं तोड़ने वाला। माया तो माया भी जद्दोजहद करती है कि इसको तो मैं हराऊंगी ही हराऊंगी, इसको तो मैं नियम तोड़ के दूंगी। और भक्त भी अड़ा रहता है कि नहीं, मैं माया से लड़ रहा हूं अपने गुरु की कृपा से, और भक्त भी लड़ता है, माया भी प्रलोभन देती रहती है। ऐसे करके भगवान भी हमारे ऊपर कृपा करता है, और भक्त एक अच्छा भक्त बन पाता है, एक अच्छा भक्तिमय भक्ति करने वाला एक प्रैक्टिशनर या एक साधक बन पाता है। ऐसा होता है। तो क्या होती है ये दीक्षा, क्यों हमें लेनी चाहिए दीक्षा, और किससे ले, क्या है ये दीक्षा लेने से होती क्या है, और जिससे हम दीक्षा लेंगे क्या वो प्रमाणिक है या नहीं, ये पता कैसे करें। तो दीक्षा क्या होती है, शास्त्र बताते हैं, दीयते ज्ञान वैराग्यम शीयते पाप संशय दीयते शीयते तस्मात् दीक्षा इति अभिधीयते। कि क्या होता है, दीयते ज्ञान वैराग्यम, जब हमारा ज्ञान का उदय हो और हम इस संसार से वैराग्य उत्पन्न हो जाए, और जब हमें भक्ति वाला ज्ञान मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज का उदय हो, आध्यात्मिक नॉलेज का उदय हो, और इस जगत से जब हमारा वैराग्य आ जाए, और शीयते पाप संशय, क्या होता है, जब हमारे पाप कर्म कटना शुरू हो जाए, हमारे पाप जब क्षय होना शुरू हो जाए, खत्म होना शुरू होता है, जब ज्ञान बढ़ता है आध्यात्मिक ज्ञान, और जब वैराग्य होता है और पाप कटना शुरू हो जाता है, ये जब साथ साथ होती है, तब क्या होता है, तब जो प्रोसेस होता है उसे दीक्षा कहा जाता है। तो क्या होता है, शास्त्र बताता है, जन्म न जायते शूद्र, हम सब जन्म से शूद्र है। शूद्र मीन्स इग्नोरेंट, जिसके पास कोई भी ज्ञान नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो इग्नोरेंट को क्या कहता है, शूद्र कहता है। तो जन्म न जायते शूद्र, जन्म से हम सभी शूद्र है, भले ही कोई ब्राह्मण कुल में क्यों ना जन्म लिया हो, भले ही क्यों ना कहे हम ब्राह्मण है, हम चतुर्वेदी है, हम त्रिवेदी है, हम क्षत्रिय है, राजपूत हम खत्री है, ऐसे भले ही कोई क्यों ना कहे, लेकिन शास्त्र हमारे बताते हैं कि जन्म से हम सब शूद्र है। अगर सिर्फ किसी ब्राह्मण के गर्भ से ही जन्म लेने से हम ब्राह्मण बनेंगे, तो फिर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब माँ के पेट से कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं, तो वो कीड़े मकोड़े भी ब्राह्मण है, फिर ऐसा नहीं होता ना। तो जन्म से हम क्या होते हैं, शूद्र होते हैं। लेकिन संस्कार तेजुजा, जन्म न जायते शूद्र संस्कार तेजुजा, लेकिन जब संस्कार होता है, संस्कार मतलब जब गुरु हमें स्वीकार करते हैं, जब हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा को कहते हैं संस्कार, और दूजा मतलब दूसरा जन्म होता है। तो हमारा दूसरा जन्म इन द सेंस हमारे सारे पाप हमारे गुरुदेव स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि जब गुरु हमें स्वीकार करता है ना, तब हमारे पाप भी गुरुदेव स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि जब दीक्षा होती है तब क्या होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है, और सारे 33 करोड़ देवी देवता साक्षी होते हैं हमारे, कि देखो ये तो दीक्षा लेके अभी तर जाएगा, और हमें देखिए जी, हम तो स्वर्ग में क्या भोग विलास में लगे हुए हैं, ये भक्त कितना ज्यादा फॉर्चुनेट है, ये दीक्षा लेके ये तो धाम चला जाएगा भगवान के, ये तो गुरु की कृपा इसको प्राप्त हो जाएगी, कि हमें प्राप्त नहीं होगी। तो 33 करोड़ देवी देवता सोचता है जब किसी भक्त की दीक्षा होती है, और ये सब साक्षी होते हैं कि हाँ, अब ये दीक्षा लेने वाला है, नियमों का पालन करेगा। तो ऐसा होता है, यज्ञ होता है, गुरु कथा करते हैं, हरि नाम के बारे में बताते हैं, गुरु और शिष्य का क्या रिलेशन है ये भी गुरु उस कथा में बताते हैं। दीक्षा के बाद हमें क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ता है, क्या क्या वाउस देने पड़ते हैं, ये भी गुरु हमें बनाते हैं। और उसके बाद गुरु हमें क्या करता है, फॉर्मली हमें गुरु स्वीकार करता है, और गुरु हमें नाम देते हैं कि आज से आपका नाम राधिका दासी, या फिर आज से आपका नाम कृष्णदास। ऐसा हमें दास या दासी, जो माताएं हैं उनको दासी, जो प्रभु है उनको दास, ये मिलता है, मतलब हम इस प्रभु के दास हुए, इसलिए ऐसा होता है। तो गुरु हमारे सारे पाप ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि गुरु इतने ज्यादा कृपालु होते हैं ना, कहते हैं तुम इस संसार में मत तड़पो, तुम भगवान के पास चले जाओ, मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं तो उनका प्रतिनिधि हूं, मैं देख लूंगा, मैं तुम्हारे पाप ग्रहण कर लेता हूं। इसलिए अगर हम दीक्षा के बाद अगर हम कोई पाप कार्य करते हैं, तो वो पाप हमें नहीं गुरु को लगता है, और गुरु का स्वास्थ्य खराब होता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मैं दीक्षा ले रहा हूं, और गुरु हमारे स्पिरिचुअल फादर है। एक तो हमारे मेटेरियल फादर है जो कि बायोलॉजिकल हमारे फादर है, और दूसरा है गुरु हमारे स्पिरिचुअल फादर है जो कि हमें कृष्ण से कनेक्ट करता है। कृष्ण जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता है, हम जो कि मेटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। तो कृष्ण स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहता है और मेटेरियल वर्ल्ड के बारे में उनको नहीं पता, हम मेटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं और हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में नहीं पता। तो बीच में एक मिडिल मैन चाहिए जो हमें कनेक्ट करे, और वो कनेक्शन करते हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव हमें स्वीकार करते हैं, और गुरुदेव ये अपने इस हाथ से हमें पकड़ता है और उस हाथ से कृष्ण को पकड़ता है, और ऐसे करके एज अ रोप वो हमें कृष्ण के साथ मिला देते हैं और हमें बांध देते हैं। ये होती है गुरु की कृपा।
गुरु की कृपा इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ऐसा तो उस प्रकार से दीक्षा भी होती है, गुरु हमें स्वीकार भी करता है। तो दीक्षा की होती क्या है? दीक्षा इज नॉट एन इवेंट, दीक्षा इज अ प्रोसेस। और ये प्रोसेस शुरू तब होता है जब गुरु हमें फॉर्मली स्वीकार करते हैं। हमें गुरु अपना जपमाला देते हैं। जपमाला मतलब वो जपमाला में इतना स्पेशल क्यों होता है? जब हम दीक्षा लेते हैं तब गुरु हमें जपमाला देते हैं। वो जपमाला इतना स्पेशल क्यों होता है? क्योंकि उस जपमाले में हमारे गुरुदेव एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं। तो वो जो जपमाला होता है वो गुरुदेव का जपमाला होता है, जिसमें गुरु अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके उसमें गुरु की कृपा पोटेंसी डाल के हमें देते हैं कि लिए अब तू चैंट कर। ऐसे तो ऐसे करके गुरु हमें स्वीकार करता है। और ये जो प्रोसेस ये शुरू होती है, ये इवेंट नहीं है, कोई महोत्सव नहीं है, ये एक प्रोसेस है। क्या है? दीक्षा के बाद हम फॉर्मली गुरु परंपरा से कनेक्ट हो गए, फॉर्मली हम कृष्ण से कनेक्ट हो गए, गुरु से कनेक्ट हो गए। अब हम नाउ वी keeps on chanting, reading, hearing, preaching, and this way we goes on and on, on and on, on and on, and we reach our ultimate goal of life, which is Krishna प्रेम। तो ऐसा होता है। और हालांकि हम देखते हैं कि आजकल देयर आर मेनी गुरुजीज हु आर वेरी फास्ट इन गिविंग दीक्षा। बहुत सारे बाबा जी है, गुरु जी है जो लोग बहुत फास्ट दीक्षा दे रहे हैं। किस किस को बाबा जी से दीक्षा लेनी है जी? किस किस को बाबा जी से दीक्षा लेनी है? आप क्या करो, उस फाउंटेन के नीचे जाके खड़े हो जाओ, उस फाउंटेन के नीचे जाके खड़े हो जाओ, और जब भी बाबा जी आए आपको कहना है बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। और आपके अपने मन में एक कोई सा भी मंत्र आप सोचते रहो कि ये मंत्र होगा, ये मंत्र होगा, और जब भी बाबा जी आए आपको बोलना बाबा जी की जय हो, बस आपकी दीक्षा उसी समय हो जाएगी। बस ऐसे करके आप दीक्षा ले लो जी, सब दीक्षा ले लो। उनको सिर्फ फॉलोअर्स बनाना है उन गुरु को, आप बस दीक्षा ले लो जी, दीक्षा ले लो। ऐसे होता है बहुत सारे गुरुदेव की दीक्षा ले लो, दे आर वेरी फास्ट इन दीक्षा। बस आप डोनेशन भेजते रहिए, पैसा भेजते रहिए और दीक्षा कनेक्शन बनते रहेगा। जिस दिन आपने पैसा भेजना बंद कर दिया, दीक्षा कनेक्शन टूट गया बस। तो पैसा भेजते रहिए जी। कुछ लोग तो, कुछ संस्था तो ऐसे भी होते हैं, क्या करते हैं वो लोग दीक्षा कैसे देते हैं? आप नहा के आ गए, आप नहा के आ गए, जाके नहा के आइए, मैं आपको दीक्षा दे दूंगा, बस हो गया दीक्षा। ये दीक्षा है भाई। और आप ना ये मंत्र बोलिए, एक बार मैं आपको बोल रहा हूँ ये मंत्र, फिर आप ये मंत्र एक बार मेरे पीछे पीछे दोहराइए, आपकी दीक्षा हो जाएगी। ऐसे भी दीक्षा होती है। इतना इजी प्रोसेस है, इतना चीप प्रोसेस है क्या? शास्त्र का प्रोसेस है, कि भगवान से कनेक्ट करने का प्रोसेस है। ऐसे करके दीक्षा नहीं होती। इसलिए जो इस्कॉन होता है ना, इस्कॉन के अंदर क्या करते हैं हमें अगर कोई भी गुरु पसंद आता है ना, तो एटलीस्ट हमें इमीडिएटली दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हमें वी नीड टू वेट। इसलिए इस्कॉन के अंदर हम 1-2 साल देते हैं भक्तों की, यू चूज योर गुरु, आप उससे कनेक्ट कीजिए। आप जब गुरु चूज करते हैं ना, तब आप उनसे सुनिए, गुरु के दर्शन आंखों से कीजिए और उनके मुख से दर्शन सुनिए। क्योंकि एक दर्शन होता है, दर्शन मतलब देखना, और दूसरा दर्शन होता है फिलोसॉफी। दर्शन, फिलोसॉफी को संस्कृत में दर्शन कहता है, जो कि सुनना चाहिए हमें गुरु से। जब हम गुरु के मुख से सुनते हैं तब गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। तो एटलीस्ट 1-2 साल हम देते हैं उस भक्तों की, आप गुरु चूज करो। फिर गुरु चूज करने के बाद जब उस गुरु को चूज करके जब आप क्या करोगे, अभी तक आपकी दीक्षा हुई नहीं है, लेकिन आप मन ही मन में उस व्यक्ति को, उस सन्यासी को, उस महाराज को अपना गुरु मान के जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करोगे, तब क्या होगा, ये प्रोसेस अच्छे से, ये कनेक्शन बनेगा। और जब आप दीक्षा लोगे ना, तब ये दीक्षा अच्छी तरीके से फुलफिल होगी। ऐसा होता है दीक्षा। तो ऐसे करके हमें दीक्षा लेनी चाहिए। और क्या होता है, शास्त्र बताते हैं कि अगर हमें गुरु से दीक्षा चाहिए ना, तो हमें रोना पड़ेगा, गुरु के प्रति रोना पड़ेगा, तभी कनेक्शन होगी। यहाँ पे एक्सटर्नल रोने की बात नहीं आ रही, इंटरनल रोने की बात आ रही है। अंदर से रोना होगा, अंदर से तड़पना होगा दीक्षा के लिए। शास्त्र बताते हैं, बहव गुरु बहव संति शिष्य वित्ता पहार कहा, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संता अपहारतः। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से, गुरु बहव संति शिष्य वित्ता पहार कहा। यहाँ इस संसार में बहुत सारे ऐसे ढोंगी गुरु है जो क्या करना चाहता है, जो अपने शिष्य के, अपने डिसाइपल के जो धन है उसको लेना चाहता है। लेकिन जो सदगुरु होता है, दुर्लभा सदगुरु देवी, बहुत ही कम हे पार्वती, बहुत ही कम ऐसे सदगुरु होते हैं जो शिष्य के धन को तो नहीं लेना चाहता, लेकिन शिष्य का जो दुख है, शिष्य जो डिस्ट्रेस, जो मिजरी से गुजर रहा है, उस मिजरी को लेना चाहता है। तो अगर हम गुरु के लिए नहीं रोते हैं ना, तो हम वी विल गेट चीटेड। क्योंकि संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो हमें ठग लेंगे अपने प्यारी प्यारी बातों से, कहेंगे कि यहाँ से दीक्षा ले लीजिए, वहां से दीक्षा ले लीजिए। ऐसा नहीं होता। हमें जानना पड़ेगा कि प्रामाणिक गुरु कौन है। ऐसा करके हमें दीक्षा लेनी चाहिए। और इंटरनल क्राइम क्या होता है, अंदर से रोना क्या होता है, जब कोई सोचता है कि संसार में मेरा कौन है, मेरा माता पिता तो मेरे नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद वो भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। मेरी बीवी या मेरे हस्बैंड भी, वो भी मेरे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे कुछ समय के लिए मेरे साथ होंगे, बाद में वो भी चले जाएंगे। मेरे भाई बहन अभी मेरे साथ है, लेकिन क्या पता बाद में वो अलग हो जाए। तो इस दुनिया में मेरा है कौन, जो मेरे साथ अभी भी है और मृत्यु के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ऐसा है कौन, ऐसा व्यक्ति कौन है। तो तब वो जब प्रार्थना करता है भगवान से, तब भगवान उसके जीवन में गुरु भेजते हैं, भगवान उसके जीवन में एक शुद्ध वैष्णव भक्त भेजते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, जिसके हृदय में हमेशा गोविंद कृष्ण
का वास होता है, गोविंदा कृष्ण का वास होता है। तो ऐसे गुरु से जब हम दीक्षा लेते हैं तब हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है और मरने के बाद भी, इस जीवन के बाद भी वो कृपा हमारे ऊपर रह जाती है। और शास्त्र बताते हैं कि हमें 4 संप्रदाय इस कलयुग में प्रमाणिक है जिससे हमें दीक्षा लेनी चाहिए। एक है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है रुद्र संप्रदाय, तीसरा है श्री संप्रदाय और चौथा है कुमार संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय के अलावा अगर हम किसी बाहर कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम दीक्षा लेते हैं तो वो दीक्षा नहीं है, वो आपको गधा बनाया चुका है, वो लोग आपको गधा बना रहे हैं, दैट्स इट। तो इसलिए जो हमारा जो इस्कॉन है वो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। कहीं पर प्रमाणिक गुरु मिले या ना मिले, लेकिन मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ इस्कॉन के अंदर आपको प्रमाणिक गुरु मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस्कॉन से इसलिए कह रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप भी एक्सपीरियंस कीजिए। क्योंकि जो संन्यास मिनिस्ट्री है ना इस्कॉन के, वो सबको सन्यासी नहीं बनाते। बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करने के बाद, उनको बहुत ज्यादा परखने के बाद, परीक्षा लेने के बाद उन्हें संन्यास प्राप्त होता है। और जो लोग गुरु जी बनते हैं हमारे, जो लोग दीक्षा देते हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग भक्ति फ्रॉम 40, 50, 60, 70 ईयर्स दे आर प्रैक्टिसिंग भक्ति। तो बहुत ही ज्यादा दृढ़ है, ऐसे करके वो लोग गुरु बनते हैं। और आप हमें मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अच्छे से दीक्षा के बाद नियम कानून पालन कर सकूं। और दीक्षा के समय हमें टकला होना पड़ता है, ये जो बाल है ना ये हमें काटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस बाल में अहंकार है, अहंकार। क्योंकि जब भी हम जाते हैं आईना देखते हैं तो अपना बाल ठीक करते हैं। तो जब गुरु के पास जाना है ना, तो गुरु के पास जाने से पहले हमें क्या करना होगा, अपने ईगो को साइड में रख के जाना होगा। और इस बाल में हमारे ईगो है, जो प्रभु है उनको टकला होकर शिखा रखना पड़ता है। शिखा क्या होती है? जब हम भगवान के शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते हैं तो उसी के लिए हमें शिखा रखना पड़ता है। जब हम भगवान की शिक्षा के अनुसार अपने जीवन का व्यापन करते हैं तो हमें टकला होना पड़ता है, अहंकार को साइड में रख के भगवान के पास जाना पड़ता है, सब गुरु के पास जाना पड़ता है और उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। और जो लोग माता जी हैं उनको घूंघट पहनना पड़ता है। तो ऐसे करके हमें दीक्षा लेनी चाहिए। तो आप प्रार्थना कीजिए। मैं श्रील जय पताका स्वामी महाराज जी से दीक्षा लेने वाला हूँ, जो कि श्रील प्रभुपाद के बहुत ही प्रिय शिष्य है। श्रील प्रभुपाद हमेशा उनको जय करके बुलाते थे। और प्रभुपाद ने जो उनका जो नाम भी दिया है जय पताका, जय पताका महाराज जी का जो मेटेरियल नेम है घर का वो है जय, सिर्फ जय। जो मेटेरियल नेम घर का नेम है उनका वो है जय। और उसी जय को आपस में रखते हुए उन्होंने किया जय पताका श्रील प्रभुपाद जी ने। और बहुत ही ज्यादा प्रिय शिष्य है जय पताका स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के। उन्होंने श्रील प्रभुपाद हमेशा जय पताका महाराज को कहते थे कि अगर तुम शिष्य बनाओगे ना तो 10,000 बनाना। फिर प्रभुपाद ने सोचा 10,000 शिष्य तो मैंने ही बना लिए, तुम एटलीस्ट 50,000 बनाना, एटलीस्ट 50,000, और या फिर उससे ज्यादा, या तो 50,000 या फिर उससे ज्यादा। और आज प्रभुपाद जी की कृपा से और महाराज जय पताका महाराज जी की कृपा से उनके 80,000 से भी ऊपर शिष्य है। क्योंकि वो सबको दीक्षा दे देते हैं महाराज जी, कभी भी देखते नहीं है, हर पतित को दीक्षा दे देते हैं। हालांकि वो अभी भी 16 माला अच्छे से नहीं कर पा रहा, लेकिन दीक्षा देते हैं महाराज। देखते कि ये इतना बेचारा इतना ज्यादा कष्ट पा रहा है, अगर मैं उद्धार नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो इतने ज्यादा कृपालु है महाराज, तो मुझ जैसे पतित का भी उद्धार वही करेंगे। और महाराज हमेशा श्रील प्रभुपाद के हर क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे श्रील प्रभुपाद से। तो अगर कभी श्रील प्रभुपाद अपने क्लास में जय पताका महाराज जी को नहीं देखेंगे, क्योंकि जय पताका महाराज जी तो सेवा भी करते थे ना पहले, तो अगर कभी भी श्रील प्रभुपाद के क्लास में जय पताका महाराज जी को श्रील प्रभुपाद नहीं देखते थे तो क्लास को बीच में रोक के पूछते थे, वेयर इज माय जय, वेयर इज माय जय, ब्रिंग जय, टेल हिम टू डू सेवा लेटर ऑन, नाउ ही शुड हियर माय क्लास। क्लास के बाद हमेशा कोई प्रश्न पूछे या ना पूछे, जय पताका महाराज प्रश्न पूछेंगे ही पूछेंगे। और जो मायापुर का मंदिर है, जो कि बहुत ही बड़ा योगदान है जय पताका महाराज जी का, ये मायापुर का मंदिर हम सबको देना। इस मायापुर फेमस क्यों है? अभी जय पताका महाराज जी के वजह से ही तो फेमस है। गौड़ निताय जहां जहां जय पताका महाराज वहां गौड़ निताय, वहां गौड़ निताय जाते हैं। क्योंकि पूरे वेस्ट बंगाल में किसी को पता ही नहीं था गौड़ निताय कौन है। महाराज जी ने उन्हें फैलाया गौड़ निताय जी को। महाराज जी ने बताया कि गौड़ निताय द मोस्ट मर्सीफुल ओशन ऑफ मर्सी ऑफ दिस कलयुग। तो महाराज जी ऐसे है। जब महाराज जी के ऊपर हमला भी हुआ, जब उनके गला भी काटा गया, महाराज जी को किसी ने हमला किया था स्पेन में, महाराज जी का गला भी काटा जब उन्होंने, तब महाराज जी ने सोचा कि शायद मैं इतने सारे डिसाइबल स्वीकार कर रहा हूँ, इतने सारे भक्तों के मैं कर्म ले रहा हूँ, इसलिए शायद मेरे साथ ये हुआ। फिर महाराज जी फिर से हम्बलनेस में आ गए, कहा कि नहीं, ये लोग तो कितने अच्छे जीव है, ये लोग थोड़ी कोई गलत काम करेंगे, इनके कर्म तो कितने अच्छे हैं, शायद मेरे ही कोई पाप कर्म होगा जिसके लिए मेरा गला काटा गया। ऐसा महाराज जी इतने ज्यादा हम्बल है। और एक सन्यासी के लेक्चर में मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एंड जय पताका महाराज आर दी गौड़ निताय ऑफ दिस मॉडर्न टाइम। कि जब मैं जय पताका महाराज जी और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि इस मॉडर्न टाइम के गौड़ निताय आ गए, क्योंकि ये लोग सबके उद्धार करते हैं, सबका उद्धार करते हैं। तो ऐसा है जय पताका महाराज, सबको शिष्य बनाते हैं, सबको स्वीकार करते हैं और सबको अपने सानिध्य में रखते हैं। तो मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे ब्लेसिंग्स दें, आप मुझे कृपा प्रदान करें मेरे ऊपर, और मैं ताकि भक्ति में अच्छे से बढ़ सकूं और मैं कभी भी कुछ ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे गुरु को कष्ट हो। तो इस वीडियो में बने रहिए। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरी दीक्षा कैसे हुई। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो अभी मैं जस्ट मंगल आरती करके आया हूँ। यहाँ पर मैं करने आया हूँ चैंटिंग इन समाधि मंदिर, क्योंकि बहुत ज्यादा पीसफुल जगह है, ये खाली खाली रहती है, ज्यादा लोग आते नहीं है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपनी चैंटिंग करूंगा। और आज वही दिन है, आज है 20 मार्च, द डे व्हेन गुड फॉर्चून अराइज। व्हाट इज द गुड फॉर्चून? भाग्य, सबसे ज्यादा सौभाग्य कौन से दिन है? जिस दिन आपके गुरु आपको ऑफिशियली स्वीकार करते हैं। तो आज है मेरी दीक्षा सेरेमनी। तो आज वही दिन है जिस दिन मेरी दीक्षा होने वाली है। तो मैं दिखाऊंगा आगे क्या करूंगा, मैं कैसे करके दीक्षा के लिए तैयार करूंगा। अभी मैं अपनी राउंड स्टैंडिंग करके मैं जाऊंगा गंगा स्नान करने। गंगा स्नान करके नए धोती नई उत्तरी में मुझे तैयार होना है। फिर 9 o'clock से बोला है कि यज्ञ स्टार्ट होने वाला है। आफ्टर डूइंग यज्ञ गुरु महाराज आएंगे, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज, वो आएंगे, वो क्लास देंगे, वो बताएंगे कि गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप क्या होता है, शिष्य को क्या क्या नियम का पालन करना है। और बाय यज्ञ के द्वारा हम प्रण लेते हैं कि मैं 16 माला का जप करूंगा, 4 नियम का पालन करूंगा और कोई भी ऐसी कार्य नहीं करूंगा जिससे मैं भक्ति से विमुख हूं, भक्तों के संगों से विमुख हूं और अपने गुरु के कृपा से विमुख हो जाऊं। ऐसा मैं कोई भी कार्य नहीं करूंगा, ऐसा हमें वाव लेना है। और इस वाव जो हम लेंगे, इसके विटनेस कौन रहेंगे? एक तो हमारे गुरुजन रहेंगे, सारे बाकी डिवोटीज विटनेस रहेंगे, लेकिन जो मेन विटनेस रहेगा वो रहेंगे सारे देवी देवता। क्योंकि जब किसी की दीक्षा होती है तो सारी देवी देवताएं वहां पर मौजूद होती है और वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो लोग अश्रु निकालते हैं, ये देखो देखो ये कितना भाग्यशाली है, इसकी तो दीक्षा होने वाली है, ये दीक्षा लेकर क्या करेगा? भजन करेगा और भगवान के धाम चला जाएगा। लेकिन हम देखो, हम कितने अभागे हैं, हम तो स्वर्ग में भोग विलास में लगे हुए हैं, हमारे अंदर अभी भी भक्ति की कामना नहीं आई। तो ऐसे करके सारे 33 कोटि देवी देवता आते हैं वहां पर। हम जब वाव लेते हैं तो वो साक्षी बनते हैं, और अगर हम वाव तोड़ते हैं तो वो हमें दंड भी देते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, आगे बहुत कुछ दिखाऊंगा, दीक्षा सेरेमनी दिखाऊंगा। हरे कृष्णा। गौरा 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 हरे गौरा 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 हरि गौरा 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 हरे गौरा 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 हरि गौरा 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 हरे गौरा 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 हरि गौरा गौरा गौरा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। So we are ready for initiation। तो हम लोग जा रहे हैं, यहाँ रहा मंदिर हमारा, और हमारे साथ है प्राणपति प्रभु, जिनकी इनिशिएशन पहले ही हो चुकी है। तो ये हमें गाइड कर रहे हैं, पीछे मेरे भैया है और बाकी डिवोटीज कैंडिडेट्स। तो प्राणपति प्रभु, से समथिंग टू आवर व्यूअर्स, कुछ बोलिए जी। तो आज हमारे राहुल प्रभु और बहुत सारे IOF डिवोटीज का इनिशिएशन होने वाला है, और उनको इनिशिएशन देंगे हिज ऑनलाइन जय पताका स्वामी गुरु महाराज। और आपको शायद से पता ही है कि जय पताका महाराज कौन है, तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप इन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए कि सारा जीवन जो ये वाव्स लेंगे उसको पालन कर सके और अपने आप को गुरु और गौरंगा की सेवा में लगा सके। जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरी हरी बोल। तो मिलते हैं आगे, आगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे आपको, इनिशिएशन के बारे में बताएंगे भी, और हमारे मेंटर सुदर्शन प्रभु, फिर श्रीवास सचिनंदन दास, उनसे भी मिलाएंगे। तो आगे बने रहिए। हरे कृष्णा। ना तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे डिवोटीज बैठ चुके हैं फॉर इनिशिएशन, सारे डिवोटीज बैठ चुके हैं। और यहाँ पर हमें दिया गया है फॉर यज्ञ, यज्ञ के लिए ये फूल है, ये केला दिया गया है, और ये यज्ञ सामग्री दी गई है, इसको आहुति कहते हैं जीरा के साथ। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं, मोर देन 800 डिवोटीज आर टेकिंग इनिशिएशन टुडे, और ब्राह्मण इनिशिएशन के लिए 133 डिवोटीज है, आप देख सकते हैं। और वहां पर आएंगे गुरु महाराज, वो जो आपको जगह देखे, वो वाला जगह, वहां पर आएंगे गुरु महाराज जी।
ये जो आप देख सकते हैं कि ड्राइंग बनाया हुआ है, बहुत सुंदर सा जो ड्राइंग बनाया हुआ है, ये है यज्ञ करने का जगह। यहाँ पर होगी यज्ञ कुंड है ये सब बनाया गया है फॉर इनिशिएशन। तो यहाँ पर यज्ञ होगा और इस यज्ञ में हम प्रण लेते हैं कि हम क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, वाउस लेते हैं और आजीवन हम भक्ति करने का प्रण लेते हैं और गुरु के साथ संबंध कैसा होगा हमारा उसका भी प्रण लेते हैं। और यहाँ पर महाराज जी बैठे, श्रीला प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं, मतलब श्रीला प्रभुपाद जी का जो है वो डीटी यहाँ पर लगाया गया है। हरे राम successful way, in proper way, the king of Rams, which we have avoided, the king of Ram of the holy name, which Maharaj will explain now. प्रथम अपराध से प्रथम अपराध was first अपराध. What next तो यहाँ पर जो ये लोग स्टेज में अभी करने वाले हैं वो हमें दिखाने वाले हैं कि हमें कैसे करके गुरु महाराज जी से माला लेनी है, क्योंकि गुरु महाराज जी की तबीयत ख़राब है तो हमें जल्दी जल्दी माला लेनी है ताकि गुरु महाराज जी का ज़्यादा टाइम ना ज़ाया हो। तो ऐसे करके हमें माला लेनी है, उत्तरी लेके आगे जाना है, गुरु महाराज माला देंगे और हमें निकल जाना है। ऐसे करके हमें ये करना है और ये एक्टिंग करके दिखा रहे हैं। अभी तक आए नहीं है महाराज, लेकिन हमें इस प्रोसेस को फॉलो करके हमें दीक्षा लेनी है, माला लेनी है गुरु महाराज जी से। And the good fortune arises। जय पताका स्वामी गुरु महाराज जी की जय। महाराज जी आ गए हम सारे पतित जीव आत्माओं के ऊपर उद्धार करने के लिए। तो अभी हम महाराज जी के मुख से सुनेंगे उनके श्री वचन और फिर महाराज जी हमें दीक्षा देंगे, क्योंकि महाराज जी का बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी महाराज जी हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो स्वयं आए हैं दीक्षा देने के लिए। लेकिन लास्ट टाइम जब उनका तबीयत ख़राब था उन्होंने ऑनलाइन इनिशिएशन दी थी, लेकिन इस बार वो ऑनलाइन नहीं देंगे, इस बार वो साक्षात हमें दीक्षा प्रदान करेंगे। तो महाराज जी की ये बहुत ज़्यादा कृपा है। गुरुदेव आप कृपा करें मेरे ऊपर और आप सब भी देखिए कि कैसे करके दीक्षा होती है। तो महाराज जी की जय। जय पताका स्वामी महाराज जी की जय। We can't hear you. Louder. तो क्योंकि गुरु महाराज जी का हेल्थ ज़्यादा अच्छा नहीं था तो उन्होंने पहले हमें माला दे दिया और अभी हम लोगों का यज्ञ होने वाला है। तो यज्ञ के पहले थोड़ा कीर्तन हो रहा है, उसके बाद अभी हम लोगों का यज्ञ होने वाला है। यज्ञ में आहुति होगी, यानी कि अभी हम वाउस के साथ आहुति के साथ यज्ञ संपन्न करेंगे और दीक्षा हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी यज्ञ होने वाला है।
हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो मेरी इनिशिएशन हो चुकी है और मेरा नाम पड़ा है रुक्मिणी कांता कृष्ण दास। और अभी मैं निकला हूँ भिक्षा करने के लिए, गुरु महाराज के लिए। भिक्षा एक प्रोसीड्योर है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर दीक्षा के बाद हमें भिक्षा करनी पड़ती है हमारे गुरुदेव के लिए, जो कि गुरु दक्षिणा मानी जाती है। तो वही मैं भिक्षा कर रहा हूँ, देख सकते हो कुछ इतने जमा हो गए। तो और थोड़ा करेंगे, फिर वो गुरु के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो यही पर हमारा ये जो व्लॉग है वो ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आप मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देंगे ताकि मैं भक्तिमय प्रचार कर सकूँ, गुरु की सेवा कर सकूँ, गुरु की आज्ञा का पालन कर सकूँ, 16 माला हर रोज जप कर सकूँ, 4 नियम का पालन कर सकूँ और भक्ति में दूसरों को भी ला सकूँ और खुद भी आगे बढ़ सकूँ। तो अभी मैं कर रहा हूँ भिक्षा, यही कंटिन्यू रहेगा। यहाँ तक खत्म हो गई है हमारी दीक्षा। तो मिलता है आपका अगली वीडियो में। हरे कृष्णा। Here we have Rukmini Krishna Kanta Prabhu, who got initiated by His Holiness Jai Pataka Swami Maharaj. So we pray for his all-round well-being and may he become a very good disciple of Sri Jai Pataka Swami Maharaj ji, and he makes him feel more and more proud of him. So we pray for him by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. रुक्मिणी कृष्ण कांता प्रभु की जय, श्री जय पताका स्वामी महाराज, श्री आचार्य पाद की जय, भगवान की जय, गीता प्रभु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।